सत साहिब जी, सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमन। हेलो। हेलो गुरु जी। हाँ, बोलो बोलो। साहिब बंदगी। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, को, साहिब बंदगी, बोली बोलो। कोटि प्रणाम। हाँ, प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलो। हाँ, सब कैसे हैं आप? बस बहुत आनंद में हूँ, आप कैसे हो? ठीक है, ठीक है। ठीक नहीं, आनंद में ही चाहिए। जी जी। इतना बड़ा खजाना मिला है ना, जी तो ठीक कैसा चलेगा? ठीक नहीं, अच्छा ही होना चाहिए। जी। सबका अच्छा हो सब रहा है, आपका क्यों नहीं हाँ, होगा? जी, सब आपका वीडियो में देखता हूँ। हाँ 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 जी। तो एक दिन आया था कि जैसे कि चार शब्द प्राप्त हो जाने के बाद जो है, जो गुरु पहले हम लोग पकड़े थे, हाँ हाँ तो हाँ उसकी सब कमियां जो है दिखाई दे रही है जो है। हाँ हाँ क्या हाँ ही देते थे, क्या कहते थे, कैसे करते थे। हाँ 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 तो हाँ एक दिन आपका वीडियो में देखा जो है। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो सब जो है समझ में बहुत ऐसा लग रहा है कि कितना हम लोग जो है बंधन में जकड़े हुए थे। जी ऐसा है, वो भी एक कर्म सिद्धांत ये है ना। जी देखो, आपके गुरु का कुछ लेना देना होगा, इसलिए आप कर्म बंधन में है ना। नहीं तो ऐसा कोई किसी को समझो, कोई झगड़ा होता है रास्ते में, तो वो जी झगड़ा का कारण कुछ तो भी उनका लेना देना है, इसलिए झगड़ा हो रहा है ना। जी फिर उस रास्ते में तो सैकड़ों लोग इधर उधर जाते हैं, तो उनसे क्यों नहीं होता? वो दोनों क्यों आपस में भिड़ रहे? तो जी उसका मतलब उनका कुछ तो भी है लेना देना, इसलिए हो रहा है ना। जी जी कोई भी जी कोई तो भी बात है ऐसा। तो ऐसा ही जो लोग गुरु करते हैं या गुरु गुरु के चंगुल में रहते हैं, तो उनका कोई लेना देना होता है। उनका जी उतना भाग्य नहीं होता, तो उनको वो जितना भाग्य से उनके साथ उनके दिन रखे हैं, वो हो सकता जी है ये जन्म या अगला जन्म, तो उनका लेना देना वो चलता ही है। तो जी ऐसा कुछ नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहे, तो उनके मुताबिक आप ऐसा क्यों कर रहे, ऐसा होता है ना। हर एक जी दूसरे को ये करता है ना, कमियां जी निकालता है ना। तो ये ऐसा जी ही चलता है। देखो, हम अकेले आके आए हैं और अकेले जाने वाले हैं। हमारा जी अकेले का हिसाब होने वाला है, बराबर के नहीं? जी हम काम करते हैं तो पगार मिलता है, तो हमने कितना दिन आए, कितना दिन नहीं आए, कितने दिन जी दांडी मारे, उसके बराबर हिसाब से हमको पैसा मिलता है ना। जी हाँ, तो दूसरे को लाख रुपए मिले महीने का, तो मुझे क्यों नहीं मिला? ऐसा नहीं होता, हमारे हिसाब से ही चलता है ना। हमारी जी जितना पोस्ट होगी, जितना हमारा ये होगा, उसी हिसाब से ये ऐसा समझो। ये कर्म सिद्धांत बहुत जटिल है और ये बराबर चलता है। जी हाँ, तो हम उसको नहीं देखना, हमारा हमारा देखना, हमारा भला हो गया बस। क्या है? जी अगर उनका जी भला होना है तो परमात्मा देखेगा ना। जी हम जी क्यों देखेंगे? अभी देखो, जी आपने मेरे वीडियो देखे, मैं तो आपको नहीं कहा था कि मेरे वीडियो देखो, जी बराबर? क्योंकि जी मेरे लिए तो पूरी दुनिया है। मैं किस किस को जी दूं, किस किस को बोलूं कि मेरे वीडियो देखो? जी ऐसा कहने से मुझे नहीं लगता कि ये जन्म भी पूरा हो जाएगा, तो भी मैं सबके पास नहीं पहुंचूंगा, बराबर? जी जी लेकिन वो परमात्मा तो सबको देख रहा है, वो तो मुझे भी देख रहा है, आपको भी देख रहा है। इतने कोटि जी जन्म हो गए, उसको सब मालूम है, मुझे तो नहीं मालूम ना। जी तो आपके इसमें बराबर वो दिमाग में आ जाता है, आपका भाग्य से बराबर वीडियो देखा जाता है और ये सब कुछ हो जाता है, सार शब्द में मिल जाता है, तो ये मोक्ष और मुक्ति मिल जाती है, हमारा मानव जन्म का कल्याण हो जाता है। अपने लिए बहुत हो गया, बराबर के नहीं? जी तो जी ये जो हो गया, ये सब निमित्त मात्र हो गया। जी ऐसा नहीं है कि साई अरुण जी का किसी ने भी वीडियो देखा तो उसको सार शब्द प्राप्त होगा, ऐसा नहीं होता। आप चाहे जी तो देने की कोशिश करो, किसी को भी जी पकड़ो, अरे ये देखो इसमें क्या लिखा है, वो सार शब्द होता है, उससे ये होता है, वो होता है, वो बोलेगा ये बक बक बंद करो। मुझे टाइम नहीं है। तो ऐसा क्यों? अरे उसके भाग्य में ही नहीं है, उसको क का ख मालूम नहीं है कि परमात्मा क्या, आत्मा क्या, जीव क्या, जगत क्या, हम किसी आए हैं, कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ से आने वाले हैं, उसको जी क्या लेना देना, बराबर कि नहीं? जी हाँ, ये कैसा जब होता है, जिसका भाग्य का ये हो जाता है, हाँ वो पूछेगा, अरे यार बात तो बराबर आपने कही कि ये कुछ तो भी है, तो बताओ जी मुझे।
तो फिर समझना है कि हाँ ये बंदे का भाग्य अभी यानी परमात्मा ने यानी ऐसा ही समझो, इसमें परमात्मा जिसको उसको बराबर बुद्धि देता है वही वो अकल देता है, ऐसा समझो। फिर वो बुद्धि से बराबर वो वीडियो देखता है और बराबर अपने से जुड़ जाता है। तो किसने किया ये परमात्मा ने किया है, ये ना मेरे वीडियो से किया ना मैंने किया। तो यही कर्म सिद्धांत है ना। देखो कोई जाता है 10 रुपए की लॉटरी निकलता है, उसको कोटि रुपए मिल जाते हैं, तो कभी लॉटरी भी नहीं निकलता तो मिल जाता है। तो ये कैसा क्या हो गया, अचानक कैसा हो गया? तो उसके पीछे जैसा एक कारण होता है, जैसा किसी आदमी का कुछ हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, अरे उसको ऐसा ऐसा रोग था, उसको ऐसी ऐसी बीमारी थी इसलिए वो गुजर गया, ये हो गया कारण। लेकिन अभी क्यों गुजर गया, ऐसा बीच रास्ते में या बीच संसार में से कैसा क्या निकल गया? तो उसके पीछे एक महाकारण होता है, और वो महाकारण हमको किसी को समझ में नहीं आता। ये तो बहुत बड़ा ये है, इसी उसको हम भाग्य कहते हैं। तो भाग्य का सिद्धांत और कर्म सिद्धांत ये बहुत जटिल है, बहुत जटिल है, बहुत जटिल है। बराबर, इतनी महान कृपा है गुरु जी कि 10-15 वर्ष से ये जो आत्मा की धुन जो है हम सुन रहे थे, हाँ, लेकिन जो है क्लियर नहीं था ये जो है। लेकिन जैसे 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 आपकी बड़ी कृपा है, जैसे जैसे मैं जो है आपका वीडियो देखता हूँ, आपसे बात करता हूँ, तो जो क्लियर होता चला जा रहा है। हाँ, निरंतर जो है सुनाई दे रहा है। हाँ, रात में तो बहुत साफ सुनाई देता है, रात में नहीं। वो कैसा है, निरंतर दिन में भी सुनाई देता है। जब पड़ताल करते हैं ना, कोई काम करते करते जब उधर थोड़ा सा ध्यान देते हैं मैंने, तो पड़ताल करते हैं। आप कहे ना कि ध्यान नहीं देना है, ध्यान नहीं देना है। देखो पड़ताल करना है, जैसा हमारा स्वास्थ्य अपने आप में वो ध्यान है। हाँ, अपने आप ही ध्यान ही हम हो जाते हैं। तो जैसे हम कोई भी विचार करें ना, तो पहले कैसा होता है, कोई विचार किए तो फिर धुन सुनाई नहीं देती थी, बराबर, तब तक। लेकिन जब हमें पूरा तरह से वो प्राप्त हो जाती है ना, बाद में हम किसी से भी बात करें, कोई भी विचार करें तो धुन पहली रहती है, एक पाव आगे रहती है, यानी वो धुन भी चालू होती है और हम विचार भी करते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं आगे होगा कि विचार करेंगे तो हम धुन को भूल जाएंगे, ऐसा नहीं। वो विचारों में भी रहेगी, हमारे साथ ही रहेगी। हम कुछ भी बोले, किसको कुछ भी बोले, कोई भी विचार करे, कोई भी स्थिति में हो, वो धुन चालू ही रहेगी, हमको समझ में आएगी। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो, धुन चालू है, हमको समझ रहा है ना। जी। हाँ, और बाद में वो स्थिर हो जाती है धीरे धीरे। स्थिर माने ऐसी चलती है, एक लय, एक ताल, एक लय में, बस। क्या है, हो गए 4 शब्द जी। तो ये भाग्य से मिलता है। गीता में कहा गया था, अर्जुन जो है कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे थे कि निरंतर मेरा स्मरण कर और जो है निरंतर भी कर। हाँ, निरंतर का मतलब आया समझ में, अंतर नहीं जी। अब ये जो है बात समझ में आई है जब आपका वीडियो और आपकी वाणी जब सुने हैं। हाँ, तो अभी समझ में बात आई कि निरंतर सुमिरन क्या होता है। निरंतर सुमिरन, निरंतर यानी उसमें कुछ भी अंतर नहीं, उसमें कुछ अंतर नहीं। तो युद्ध भी कर, जैसे हाँ अभी मैं बोल रहा हूँ तो धुन मुझे समझ में आ रही है, चल रही है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो पहले मुझे सुनाई दे रही है, बाद में मैं बोल रहा हूँ, तो कुछ भी उसमें अंतर नहीं आ रहा है। तो ये जो अर्जुन क्या बोला था कि मैं अगर ये लोग मेरे हाथ से मर जाएंगे तो मुझे कितना बड़ा पाप लग जाएगा, और वो पाप के लिए तो वापिस मुझे जन्म लेने पड़ेंगे, ना जाने कितने जन्म हो गए। तो फिर परमात्मा बोले कि ऐसा नहीं है, तू मेरा स्मरण कर। मेरा माने वो परमात्मा का बोले। अभी क्या होता है, गीता समझने के लिए कभी वो खुद आत्मा बनकर बोलते हैं, कभी कृष्ण जी परमात्मा बनकर बोलते हैं, तो कभी काल बनकर बोलते हैं, तो कभी जीव बनकर बोलते हैं, तो कभी खुद कृष्ण शरीर रूपी कृष्ण करके बोलते हैं। तो वो जब हमको ये 4 शब्द की प्राप्ति हो जाती है, फिर हमको समझता है कि अभी ये जो कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से, अभी ये जीव स्वरूप में बोल रहे हैं। जब कभी बोलते हैं नहीं, अभी ये आत्मा स्वरूप से बोल रहे हैं, कभी परमात्मा स्वरूप से बोल रहे हैं, तो कभी स्वयमेव मित्र के तरफ से बोल रहे हैं,
तो ये समझ में आता है। जी, लेकिन कई सार रूप में जो है बोले। हाँ, जब तक सार शब्द नहीं होता तब तक ये नहीं समझता आता। तो फिर क्या बोले कि तू निरंतर ये कर और युद्ध भी कर। तो युद्ध स्पर्श होके जा रहा है ना, परमात्मा से टच होके जा रहा है, यानी परमात्मा को साक्षी रख कर काम हो रहा है ना। तो फिर उसमें किस लिए पाप और पुण्य? मैं हमेशा वही कहता हूं ना हर वीडियो में कि आप निरंतर सुनते रहो और काम करते रहो, तो उस काम में परमात्मा का हाथ रहता है, परमात्मा का स्पर्श होता है, वो भी निरंतर वाला स्पर्श होता है। तो उससे काम कैसा होता है देखो। तो यही बात है, बस सिंपल बात है। तो हम स्मरण करते करते कुछ भी काम करें तो परमात्मा हमारे साथ ही रहता है ना, उसका स्पर्श क्या वही स्वयं करता है। हाँ, ये बात होती, क्योंकि हम अभी तो नहीं गए, अभी हमारी एंट्री क्या हो गई, परमात्मा में हो गई। अभी हमारा सब कुछ परमात्मा चला रहा है। ये मैं ज्यादा क्यों नहीं बताता कि लोग उनकी उतनी बुद्धि नहीं रहती ना यार, ये तो बराबर बता रहे और आगे आगे लेके जा रहे हमें। तो असली मूल बात है कि मैं इसलिए क्या कहता हूं, देखो हमेशा सुमिरन समर्पण। तो समर्पण का मतलब क्या है, हमको मिटा दो, अभी परमात्मा तू ही तू है, तेरा ही देखो, प्रकृति भी तेरी, मैं भी तेरा, मेरे सब दुख सुख सब तेरे ही है ना। तो जो मालिक है तो उसका हमको बहना पड़ेगा ना। और बाद में हमको सारे शब्द प्राप्त होता है, वो भी क्या हुआ, हमारी सुरती भी उसको लीन कर दी, उसमें परमात्मा में लीन कर दी। अभी क्या बचा, अभी परमात्मा ही बचा। फिर अभी जो कुछ हो रहा है कौन कर रहा है, हम थोड़ी कर रहे, परमात्मा कर रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ा गहराई वाला विषय है, जिसको समझता है उसको ही समझता है। जब परमात्मा है तो फिर हमारा मृत्यु कैसा, ये सब पूरे ब्रह्मांड जो है ना 35 लाख ब्रह्मांड, ये सब हमारे अंदर आ गए। देखो जो कहते हैं ना कबीर जी, एक साखी ऐसी है उनकी कि बूंद समुद्र में मिल गई, ये तो हम समझ सकते हैं, लेकिन बूंद में समुद्र समा गया, ये कैसा? तो ये सार शब्द है। देखो अभी आप स्वयं परमात्मा हो गए ना, जब हम निरंतर उसका सुमिरन करते, माने क्या है, हमारा कब्जा किसने किया है हमारे ऊपर, परमात्मा ने किया है ना, इसीलिए चल रहा है ना, परमात्मा साथ में है। इसका मतलब क्या है, हम नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा है। तो क्या हो गया, अब सृष्टि किसने निर्माण की, प्रकृति किसने निर्माण की, परमात्मा ने निर्माण कर दी, परमात्मा ने किया जी। देखो ये नहीं, सबके ऊपर परमात्मा है ना जी। हाँ, तो अभी परमात्मा ही सब कुछ चलाता है, तो वो क्या हो गया, पूरा सागर क्या हो गया, बूंद में समा गया है कि नहीं? जी समा गया। हाँ, तो हम अभी किस में समा गए, परमात्मा में समा गए। अब सब परमात्मा ही परमात्मा है। तो ये बहुत गहरी वाली बात है, जैसे समझ में आएगी वैसे समझते चलो। ये इसलिए कबीर सागर में या कबीर जी ने, या आप कबीर मंसूर पढ़ो या जो भी है, तो इसमें ये बात बहुत गहराई में बताइए, सबको समझ में नहीं आती। किसको समझ में आती है? अभी जो कुछ लोग कहते हैं ना कि देखो ये कबीर मंसूर में ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है, वो ये मन की बातें बताते, आरत, ये आरत है ना, उनको भी मालूम नहीं है जी। तो वो मन के बोल रहे हैं। लेकिन अब जिसको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है ना, फिर उसको खुलासा हो जाता है, अरे यार ये तो ऐसी बात थी। देखो फिर कबीर जी की हर साकिया, हर रमैनी, हर शब्द आपको समझ में आ जाएगा, आता ही है। और फिर पता चलता है कि परमात्मा कन कन में कैसा है। वो बोलते हैं ना, है कन कन में थोड़ी होता है क्या परमात्मा। अरे इतने साधु संत या जो बड़े बड़े अवतार हो गए, सिद्ध महापुरुष बन गए, तत्वज्ञानी हो गए, सबने क्या कहा, कन कन में परमात्मा है। तो अभी आया क्या समझ में? निरंतर परमात्मा हमारे साथ में, तो क्या हो गया, हर हमारा जो कार्य है परमात्मा से टच हो रहा है ना, तो हो गया ना कन कन में जी। ये देखो ये सृष्टि जो है, ये प्रकृति है, ये हमारे लिए ही है ना। जब हम आंख मिटाते हैं, मिट जाता है हम, या हम मर जाते,
तो क्या होता है, ये प्रकृति मिट जाती है हमारे लिए। लोगों के लिए रहेंगी वो बात नहीं, लेकिन हमारे लिए क्या हो गया, दुनिया मिट गई ना जी। उसको क्या बोलते हैं समझो, जिसका पति मर गया तो वो बाई क्या बोलती है, मेरे लिए तो मेरी दुनिया उजड़ गई, अभी क्या बचा, मेरा पति गया ना। तो वैसा ही हम अभी सार शब्दों को प्राप्त किए माने क्या हो गए, परमात्मा के हो गए, और परमात्मा हमारा सब कुछ चलाता, हमारा अस्तित्व कहाँ रहा, अगर रहा अभी हमारा अस्तित्व ही नहीं रहा। ये परमात्मा परमात्मा ही रह गया। इसको ही तो कहते हैं ना बूंद, ये जो सागर बूंद में समा गया, इसको ही कहते हैं। अभी सब परमात्मा ही परमात्मा हमको देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ना, हमको अभी मालूम है कि सामने वाले बंदे को भी आत्मा या परमात्मा उसके अंदर है, लेकिन उसको मालूम नहीं है, तो उसके अंदर भी परमात्मा है, सबके अंदर। फिर जो हम बोलते हैं वृक्ष, इसमें उसमें सब में हमको अभी वो बाद में दिखने लगे, ये ना समझ में आ जाता है। यानी ऐसा समझो हम है ना, हमारे आंखों से अभी जो भी देख रहे हैं, तो हम हमारे आंखें अभी परमात्मा की आंखें बन गई। हमारा जो बोलना है, ये गुरुबाणी क्यों हम बोलते हैं, वो भी परमात्मा की हो गई, बराबर। और हम जब जाते हैं तो हमारे लिए क्या बचता है, कुछ बचता ही नहीं ना, क्योंकि हम मरने से पहले परमात्मा के हो गए हैं। तो हमारे लिए सृष्टि गई ना, हम नहीं तो सृष्टि भी नहीं ना, तो हमारे लिए सृष्टि नहीं है। फिर हम जब जागते हैं तब हमें समझ में आता है, जब हम परमात्मा ही हो जाते हैं तब हमें समझता है कि यार ये जो 35 लाख वाली ब्रह्मांड तो कुछ भी नहीं था, सब सपना ही था। यह बाद वाली स्थिति आ जाती है जब हम ये हो जाते हैं, सचमुच में जग जाते हैं। देखो ये जो सपना है ना, एक सपना हमारा रात का होता है, बराबर, और ये जो है ना ये दिन का सपना है, ये भी एक सपना ही है बड़ा। लेकिन ये सपने में हमने प्राप्त किए परमात्मा को, फिर हमें चलता है, फिर समझता है कि जब हम जागते हैं ना, यानी रात वाले सपने से भी जागते हैं और दिन वाले सपने से भी जब जागते हैं, तो उसको जब सार शब्द प्राप्त होता है तो हम असली में जागृत हो गए। जी जी। अभी जब हमें सार शब्द की प्राप्ति हुई तब हम असल में जागृत हो गए। फिर हमें समझ में आया, अरे मैं कुछ भी था, मैं नहीं ही था, ये प्रकृति विकृति ये मेरे लिए नहीं थी, ये मेरी नहीं थी, ये परमात्मा ही परमात्मा है, मैं भी परमात्मा का था, या मैं ही परमात्मा हूँ, या ये जो प्रकृति ये भी परमात्मा ही है, मैं ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं फिर क्यों अहंकार कर रहा था, मैं ये को कर दूंगा वो कर दूंगा, ये कब समझ में आता है, जब ये सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है ना, जब पूरा सागर एक बूंद में आ जाता है ना, तब हमें समझ आता है कि ये पूरे 35 लाख ब्रह्मांड ये किसमें समा गए, ये परमात्मा में ही समा गए ना। जी जी। ऐसा तो वो आगे जाके वो बराबर समझता है। बस हमें इतना ही करना है कि परमात्मा का जो सुमिरन हो रहा है तो अभी होते रहेगा, अभी उसकी चिंता नहीं करनी। जैसे हम श्वास लेते हैं, श्वास से ही हम जिंदा है हमको मालूम है, लेकिन इतना होते हुए भी कभी हम श्वास के ऊपर ध्यान नहीं देते। हमको मालूम है कि वो बराबर चलता है, कोई संशय नहीं। संशय लेते हैं हम श्वास के ऊपर नहीं, या हमारी पत्नी बोलती है कि आप ख्याल में रखो, श्वास लेना नहीं, भूल जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगी, मेरी दुनिया उजाड़ हो जाएगी, ऐसी बोलती है क्या? क्योंकि उनको मालूम है कि बराबर चलने वाली है, मेरी भी चलने वाली, सबकी चलने वाली है, उसके लिए कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। ये जैसा सत्य है वैसा ही ये सार शब्द जब हमें प्राप्त हो जाता है तभी उसके लिए ध्यान की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ध्यान ही हम हो जाते हैं, सार शब्द ही हम बन जाते हैं, धुन ही हम हो जाते हैं, और ये सब समझता है कि सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है और कुछ भी नहीं है, बस परमात्मा ही सत्य है। इसलिए हम क्या हो गया, अंतिम सत्य ये सार शब्द है। सार शब्द माने परमात्मा। हम भी, हमारा भी अस्तित्व नहीं है। हाँ, एक दिन आपका वीडियो आ रहा था, उसमें आप बता रहे थे कि परमात्मा जो है शब्द है, तो शब्द जो है सुनने का विषय है, आवाज धुन है, तो हाँ, देखने का विषय नहीं, यही खत्म हो गया। एकदम बराबर है, देखने का बहुत बढ़िया हमको लगा ना, बहुत बढ़िया क्लियर हुआ। शब्द का मतलब क्या है, साउंड।
जी शब्द का माने साउंड होता है ना, बोलना। जी ये जो अभी हम दोनों बातें कर रहे हैं ना, जी जी यही शब्द हो गया ना। या कोई पढ़ के बोलता है, जी पढ़ के सुनाता है, माने वही शब्द। ये ना बोल जो होते हैं ना, उसको शब्द कहा जाता है। जी तो अभी ये जो बोल है, जी अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जी अब मेरी तो फोटो है इसलिए आपको समझ में आया कि ये साई अरुण जी है, लेकिन आप तो कैसे हो तो मुझे भी मालूम नहीं ना। जी लेकिन उससे कुछ हो रहा है क्या? यह बोलने से हमारा काम हो रहा है ना पक्का? जी जी कितना विश्वास हो गया। देखो आपने तो मेरा फोटो देखा, लेकिन मेरे तो सामने आए नहीं, या मैं भी आपके सामने नहीं आया बराबर। जी जी तो आपके बगैर देखे तो आपको ये सब कुछ काम हो गया ना। जी तो ये जी शब्द से काम हो गया ना। जी 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 तो ये कोई देखने की बात थोड़ी है। आपने कभी ऐसा पूछा कि मैं ये आप तो बोल रहे हैं, जी तो ये बोलना कहाँ आपका दिख रहा है मुझे? अरे ये बोलना कोई दिखने की चीज थोड़ी है। इसीलिए शब्द कोई देखने की चीज नहीं, वो सुनने की चीज है। सुनने से सब कुछ काम हो जाता है। जब देखने का विषय आ गया वहाँ द्वैत आ गया। देखने का विषय है तो द्वैत आ गया, क्योंकि एक देखने वाला होता है और एक सामने वाला होता है, उसमें दो आते हैं। लेकिन कान के लिए उसकी कुछ जरूरत नहीं है। जी क्या जरूरत है? बस ये जो बोल है, यही शब्द है, इससे सब कुछ काम हो जाता है। जी जैसे हम पढ़ाई भी करते हैं, तो पढ़ाई में क्या करता है, वो जो टीचर होता है हमारा, सिखाने वाला गुरुजी होता है, सर होता है, प्रोफेसर होता है, वो हमें क्या बोल के ही सिखाता है ना। जी जी जो बोल रहा है वो दिखाता है कि देखो ये मैं बोला, ये देखो मैं बोला, ये देखो ये मेरा बोलना भी देखो। तो बोलना कोई देखने की चीज ही नहीं होती, वो सुनने की चीज होती है। तो इसीलिए जो बोल है इसको शब्द कहा जाता है। तो परमात्मा क्या है? परमात्मा के ये कोई देखने की चीज नहीं है, ये सुनने की चीज है, जानने की चीज है। और बाद में क्या पता चलता है, यार वही हम हैं, इसलिए उसको निज स्वरूप भी कहा जाता है। जैसा सूरज होता है, सूरज हर किसी के घर के आंगन में आता है कि नहीं? जी आता है। तो हर क्या कहता है, हाँ मेरे आंगन में मेरा ही सूरज है, वो भी कहता है मेरा है। पूरी दुनिया में सूरज के किरणें आती है, प्रकाश आता है, रोशनी आती है, तो सब कहता है कि ये मेरा है, क्योंकि बराबर है। उसके घर में, उसके घर के अंदर आए तो वो उसका मालिक हो गया ना। जी जी बराबर। कोई अगर हमारे प्रकाश या रोशनी या उसके आड़ आ गए तो हम लगे उसको ये कर देंगे ना, झगड़ा करेंगे ना, ये यार मेरा प्रकाश तूने क्यों रोका? जैसे आसमान से प्रकाश आ रहा है सूरज का, तो बाजू वाला ढकेगा क्या? वो नहीं, क्योंकि उसका मालिक आप हो, बराबर। वैसा बाजू वाले के भी आप नहीं ढक सकते, उसका मालिक वो है। तो देखो दुनिया में जितने लोग हैं, जितने भी घर है, उनके सामने या जिनकी खेती है, यानी जो पृथ्वी पर जो भी मालिकाना हक जो बताते हैं, तो सूरज उनके ऊपर है, तो वो सब मालिक हो गए। लेकिन सूरज तो एक है, तो सबके लिए तो अलग अलग है ना। सबके लिए, सबकी जो धूप है, रोशनी है, प्रकाश है, वो उनके मालिक उसके मालिक ये है, हम खुद है। क्योंकि हमारे आंगन में आया है ना वो, कोई किसी की हिम्मत नहीं ढकने की। लेकिन सूरज तो एक है ना। हाँ, अगर सबने देखा ऊपर, अरे हम क्यों झगड़ा कर रहे हैं, ये बोल रहे ये तो मेरा बाप का है, वो बोलता है मेरे बाप का है। अरे लेकिन ये कहाँ से आया? अरे थोड़ा ऊपर देखो, फिर बोलेंगे अरे ये तो एक ही सूरज है, अमेरिका में भी वही सूरज है, भारत में भी वही सूरज है। देखो सूरज का कोई होता है क्या? सूरज तो बेचारा स्थिर है, बराबर। लेकिन पूरा देश चल रहा है ना, सब जीवन चल रहा है ना। वैसा ही ये परमात्मा सब कुछ चलाता है, लेकिन हम एक दूसरे को अलग समझते हैं। लेकिन हमारे को चलाने वाला कौन है? परमात्मा ही है। इसीलिए हम परमात्मा के अंश कहते हैं। हाँ, तो ये ऐसा ही समझना। तो हम सब एक ही है, लेकिन दिखने में अलग अलग है। जब हम जाग जाते हैं ना, तब हम स्वयं परमात्मा हो जाते हैं, तो सब हमारे अंदर आ जाते हैं। तो इसीलिए क्या कहा, बूंद में सागर आ गया, हो गया ना। हाँ, और ये देखो ना, ये कितना सूक्ष्म है।
जो धुन चल रही वो कितनी सूक्ष्म है, यानी वो परमात्मा कितना सूक्ष्म होगा, लेकिन ये सूक्ष्म परमात्मा में सब समाया है, इसीलिए ये बूंद में सब समुद्र या सागर समाया हुआ है, ऐसा कहा है। तो ये धीरे 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 समझ में आता जाएगा, तो उतना टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अब हम परमात्मा के हो गए हैं। अब परमात्मा बराबर उसके जैसा हमको बनाएगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसकी अभी चिंता नहीं करने की, क्योंकि उसने हमको, हमारा कब्जा उसने अभी ले लिया है, हमारी सुरती उसमें लीन हो गई। माने क्या हो गया, जीते जी मुक्ति तो मिल गई है, तो हमें समझ में आ गया। अभी मरना ये क्या है हमारा, जो आगे हमारा प्रारब्ध के बाद जो हो मर जाने वाले हैं हम, तो एक निमित्त मात्र है। पहले से हम अमर हो चुके हैं, पहले से हम मुक्त हो चुके हैं, अभी क्या है, ये क्या है, जो चलने वाला जो निमित्त मात्र हो तो चलेगा। देखो कितनी बड़ी चीज है, एक सार शब्द क्या क्या नहीं करता, कितना फायदा है। देखो ना, मैंने कितना अभी जो भी जितनी बातें कही, देखो एक सार शब्द की वजह से, इसीलिए कबीर जी सार शब्द के ऊपर ज्यादा जोर क्यों देते थे, बराबर, इसलिए। और ये सार शब्द ही परमात्मा है, इसलिए परमात्मा का राज परमात्मा ही खोलता है, किसी की हिम्मत नहीं। कोई गुरु बोलता है ना मेरे पास सार शब्द है, झूठ, सफेद झूठ। अभी आपको प्राप्त हुआ, किसी गुरु ने किया ये, आपको करने को ये किया, क्योंकि आपका हक है, क्योंकि आपका वो बाप है परमात्मा के, आप अंश हो, माने क्या है, वो आपका बाप है कि नहीं। तो आप बाप को जानने के लिए आपका हक है ना, क्या कोई एजेंट चाहिए बीच में हमें। गुरु लोग क्या होते, एजेंट ही होते ना। मैं आपको देखो एजेंट भी है, तो उनको ही मालूम नहीं परमात्मा, देखो बराबर, उनको मालूम नहीं परमात्मा, तो क्या करते हैं, आइडिया क्या दिमाग लगाते हैं, अरे काय का परमात्मा, काय का आत्मा, हम है खुद। हमारी पूजा करो, हमारी आरती करो, हम ही परमात्मा है। देखो जिसकी ताकत परमात्मा दिखाने की नहीं होती, सार शब्द लखाने की नहीं होती, वो बंदा खुद को ही परमात्मा बताता है, खुद को ही कबीर बताता है, खुद को ही सब कुछ बताता है, अपने और लोगों से अपनी पूजा करवा लेता है, फूलमाला पहना रहता है। देखो दुनिया कैसी है, ये इसको तो कलयुग बोलते हैं। वो परमात्मा भी हंसता होगा ना, जिंदा जागता आदमी, और आदमी भी क्या है, ये तो नाशवान है ना, हमारा शरीर क्या है, नाशवान है, बराबर। लेकिन ऊपर परमात्मा हमारा बाप बैठा है ना, लेकिन ये खुद शरीर में होके, काल के दायरे में होके, ये प्रकृति के दायरे में होते, शरीर के दायरे में होते, मन के दायरे में होते, श्वासों के दायरे में होते हुए भी खुद को परमात्मा घोषित कर रहा है। तो अभी देखो ये क्या पाप समझना का या पुण्य समझना, और लोग उनकी पूजा भी करते हैं, अभी क्या समझना इसमें, तो इसको ही कर्म सिद्धांत बोलते, भाग्य सिद्धांत बोलते। इसके अंदर नहीं जाना हमें, क्यों वो ऐसा कर, क्यों का उत्तर नहीं है, क्यों ऐसा होता है, क्यों लोग ऐसे कर रहे हैं, अज्ञान के कारण किसी जीवित मनुष्य को पूज रहे हैं परमात्मा करके, या उसमें परमात्मा देख रहे हैं, तो वो भी जान दो, तो आगे तो दिखा रहा है कि मैं परमात्मा। तो कुछ लोग तो आंखें बंद करते भी, वो जो गुरु है आदमी, उसको ही बोलते हैं कि हमारे त्रिकुटे पे हमने उनको देखा, तो वो परमात्मा इसलिए तो हमारे त्रिकुटे में आ गया। देखो अभी ये बुद्धि, अरे जो हम कहते हैं ना, किसी ने भी किसी का अगर ध्यास लिया ना, जैसे जो प्रेमिका होते हैं ना, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं, तो वो प्रेमिका जो होती है, तो उसके दिल में वो प्रेम उसका बैठता है, तो वो जो प्रेम करने वाला उसका आशिक है ना, उसको भी उसकी तस्वीर उसके अंदर दिखने लगती है। ये क्यों दिखी, तो उसने ध्यास किया ना, माने वो सच में उसके अंदर गया क्या, कोई किसी के अंदर में नहीं गया, तो उसने ज्यादा उसकी ये की, ये विचार वैसा किया, वैसी कल्पना की, तो कल्पना साक्षात में उतर गई। और अभी ये हमको सार शब्द प्राप्त, ये कोई कल्पना थोड़ी हमने की थी,
साक्षात में उतरने के लिए। अगर ऐसी साक्षात में उतरने की कोशिश की तो कल्पना थोड़ी देर के लिए रहती है। देखो, जो लोग बोलते हैं हमारे त्रिकुटी पे हमारे गुरु आ जाता है, विराजमान होता है, हम देखते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कभी कभार जैसा सपना आता है वैसा वो दिखता है। हो सकता है खुली आंखों में भी दिखेगा, लेकिन उसका मतलब ऐसा थोड़ी कि वो परमात्मा है। देखो, उसका लोग अर्थ ऐसा लगा लेता है, तो ऐसा ही चलता है। इसे कोई कलयुग बोलते हैं। इसीलिए हम ये बार बार मैं ये कहता हूं, ये किसी सार शब्द ये भाग्यवान को ही मिलता है, अपने नसीब से ही मिलता है। किसी कोई नसीब कहते हैं, बराबर। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। आप यही का वीडियो में कोई जो है ग्रंथ पढ़ना और जो है किसी का सुनना प्रवचन जो है मैं छोड़ दिया हूँ। देखो, आप ही का अच्छा लगता है वीडियो जो है, हाँ बराबर देखता हूँ। क्यों? तो हमारी सुरती अभी परमात्मा में विलीन हो गई है। हम जी के अच्छा मुक्ति मिल गई है, मोक्ष भी मिल गया है, और हमारे साथ परमात्मा ने कब्जा भी कर दिया है, हमारे निरंतर वो साथ में है। तो अभी क्या दूसरा क्या करना है, और दूसरा क्या बताने वाला है? जी दूसरा तो ये मुझे तो मालूम है कोई इतना तो नहीं, क्योंकि उनको पास अगर होता तो उन्होंने पहले ये काम कर देते। लेकिन परमात्मा का भी एक वसूल होता है। ये वसूल क्या होता है कि ये जो सार शब्द है ये परमात्मा वो वेदी गुरु को ही देता है, और वेदी गुरु दुनिया में एक ही होता है। वही बराबर वेद ये करता है, वेद देता है, और प्रत्यक्ष में उसकी अनुभूति भी करवा देता है। जी हाँ, ये दोनों भी काम है, बराबर। जैसे गुरु के वैसे हजारों प्रकार है, लेकिन वेदी गुरु का भी एक उसमें से एक प्रकार है। लेकिन वेदी गुरु का काम एक ही होता है, सार शब्द लखाना। परमात्मा उसको ही वो कंत्राट देता है, ऐसा समझो। इसीलिए क्यों देता है? क्योंकि वो जो वेदी गुरु होता है वो किसी धर्म का या पंथ का, किसी गुरु गद्दी का, कोई गुरु परंपरा का, कोई गुरु प्रणाली का नहीं होता। अगर वही आदमी या वेदी गुरु किसी गुरु प्रणाली का होता, या किसी धर्म का होता, या किसी पंथ चलाता, तो लोग क्या कहेंगे? अरे ये तो बकवास है। देखो ना, परमात्मा ने बराबर उनको पंथ को दी, हमारे पंथ को क्यों नहीं दी? यानी परमात्मा ने चाल चलाई, ऐसा होगा कि नहीं? लोग संशय लेने लगेंगे। हाँ, परमात्मा को उनका ही पंथ दिखा, हमारा पंथ नहीं दिखा। क्यों? क्या हम परमात्मा का नहीं करते थे? हम भगवान का नहीं करते थे? या धर्म वाला भी वही पूछता होगा। या कोई गुरु गद्दी में दे तो बाकी गुरु गद्दी क्या बोलेंगे? हमारे गुरु गद्दी में परमात्मा कैसा नहीं आया, उसके कैसा गया, तो कैसा वो होगा परमात्मा? अरे वो झूठ मूठ का परमात्मा है। हाँ, इसीलिए परमात्मा बराबर ये काम करता है, किसी को नाराज नहीं करता। भाई तुम्हारी गुरु गद्दी तुम्हें सलाम, बराबर। तुम्हारे धर्म तुम्हारे पास रखो, तुम्हारे पंथ तुम्हारे पास रखो, तुम्हारी गुरु गद्दियां तुम्हारे पास रखो। ऐसे अलग आदमी की वो नियुक्ति करता है। अभी आया समझ में? कबीर सागर में ऐसा क्यों लिखा कि मेरा अंश आएगा? ऐसा नहीं कहा कि मैं किसी गुरु के अंदर जाऊंगा। अभी तो कुछ लोग तो कुछ गुरु तो ऐसे कहते हैं कि कबीर जी मेरे सर पे आके बैठते, जैसा भूत पिशाच कैसे होता है, सर पे आके बैठते हैं। हाँ, तो देखो लोग परमात्मा को भी भूत पिशाच करने लगे, या कबीर जी को भूत पिशाच मानने लगे। अरे भाई, वो क्या भूत पिशाच है? आपके सर पे आए और बैठे हैं, क्या नहीं चल रहा है। चलो, एक विनोद है, वो भी एक काल भगवान की भी एक ये क्या बोले, एक लीला है। वो क्या है? लीला है। और देखना बाकी क्या है, कर्मनुक हो रही है हमारी। तो चलो शुभ आशीर्वाद। सत्साहेब जी, प्रणाम स्वीकार है आपको, प्रणाम। सुमिरन, समर्पण और विश्वास और खुशी और आनंद में करो। हमें परमात्मा मिला है, अभी कुछ मत करो। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत्साहेब जी, सत्साहेब जी, सत्साहेब जी।